और ये आप लोग देख रहे होंगे, ये स्तूप है। और स्तूप जो है, ये बौद्ध धर्म में इसका क्या महत्ता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। देखिए, यहीं पे कुशीनगर पर ही महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। और जब महापरिनिर्वाण हुआ, तो उनके महापरिनिर्वाण में 8 देशों के राजा, मतलब उस समय जो हमारे यहाँ छोटे छोटे राजतंत्र होते थे, उन राजतंत्रों में 8 राजतंत्रों के राजा आए। जैसे मगध के आए, कोसल के आए हैं, आपके श्रावस्ती के आए, ये सारे राजा आए। जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध गए थे, वहाँ के राजा आए और आ करके उनके कुछ चीज़ों को यहाँ से ले करके गए। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जब उनको दफनाया गया, उनके अस्थियों को ले करके वो लोग गए और ले जा करके अपने अपने राज्य में उल्टे कटोरे की, आप लोग ये देख रहे होंगे, ये उल्टा कटोरा की एक आकृति होती है। उसी आकृति के रूप में अपने अपने जगह, यहाँ पे भी स्तूप, ये जो है ये यहीं पे असली स्तूप यहाँ पे है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहीं पे हुआ। तो ये तो है असली स्तूप। आप यदि कहें कि महात्मा बुद्ध के जीवन का असली स्तूप कहाँ है, तो यहीं पे है, कुशीनगर में। बाकी सब जगहों पर यहाँ की अस्थियां जो है उठा करके, चाहे उनके बाल ले गए हों, चाहे नाखून ले गए हों, चाहे और उनके कपड़े उपड़े लोग उठा करके ले गए और वहाँ रख करके और इसी उल्टे कटोरे की आकृति नुमा स्तूप जो है बनाए हैं। तो आप देखेंगे कि आपको राजगृह में भी इस तरह का स्तूप मिल जाएगा, लुम्बिनी में भी स्तूप मिल जाएगा, सारनाथ में भी स्तूप मिलेगा। यानी जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चीजें हैं, वो है स्तूप। और इसी स्तूप को जो है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चीज़ों को जानने के लिए हम लोग, तो सबसे पहले ये महात्मा बुद्ध यानी तथागत का एक तरह से कहिए कि पवित्र, उनके जीवन का पवित्र स्थल है। तो हम लोग तथागत के इस भूमि को हम प्रणाम करते हैं, जय तथागत। और ये जो है